अहमदाबाद में जिस मेडिकल हॉस्टल पर विमान गिरा उसके स्टूडेंट्स किन हालात में हैं? गुजरात के आसमान में एक हादसा हुआ और इसकी त्रासदी जमीन पर देखी गई। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद प्रभावित डॉक्टर सदमे से गुजर रहे हैं। अपनी जिंदगी के दोबारा पटरी पर लौटने का इंतजार कर रहे डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने हादसे में करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही है। अहमदाबाद के मेघानीनगर में पुलिस महानिरीक्षक क्वार्टर परिसर के अंदर हॉस्टल परिसर में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद के हालात अभी भी इसके पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। इसके ज्यादातर पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। इस हादसे की चपेट में परिसर के मेस हॉल और अतुल्यम 3 और 4 हॉस्टल सहित कई इमारतें आई थी। हादसे में 4 डॉक्टर मारे गए, कई अन्य घायल हुए और कई अन्य पर इसका मानसिक असर हुआ है। कौन कौन आया था चपेट में? इस दर्दनाक दुर्घटना में जीवित बचे लोग सदमे में हैं। वह करीब 2.7 करोड़ रुपए के सामान के नुकसान की बात कर रहे हैं। उन्होंने हादसे के बाद अपने आवास में चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। बीबीसी ने हॉस्टल परिसर में रहने वाले डॉक्टरों से संपर्क किया है। कई डॉक्टरों ने अलग अलग वजहों से बात करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कम से कम 10 डॉक्टरों ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए बीबीसी से बात की है। मुआवजे और पुनर्वास के लिए संघर्ष करते ये मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर भावनात्मक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। ये अस्थायी तौर पर किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं और अपने अस्त-व्यस्त जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि वे नुकसान की जांच कर रहे हैं और प्रभावित डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को पुनर्वास के लिए सभी तरह की मदद उपलब्ध करा रहे हैं। अहमदाबाद के मेघानीनगर क्षेत्र में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए विमान हादसे ने अपने पीछे विनाश, दर्द और कई सवाल छोड़ दिए हैं। राज्य सरकार ने अब तक इस हादसे में 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत की पुष्टि की है। हादसे के वक्त 12 जून को वे सब लंच के लिए मेस में मौजूद थे। उनमें से 2 स्टूडेंट्स राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से, जबकि एक गुजरात के भावनगर से था। हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज बीजेएमसी, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जीसीआरआई, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर यूएनएमआईसीआरसी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अन्य सुपर स्पेशलिटी विंग के डॉक्टरों के आवास परिसर को नुकसान पहुंचा है। इनमें अतुल्यम 1, 2, 3 और 4 नामक हॉस्टल की इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें डॉक्टरों के लिए सेंट्रल मेस भी था। अतुल्यम 2 के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हम में से हर एक को नुकसान हुआ है और हम चाहते हैं कि इस पर भी विचार किया जाए। उन्होंने अनुमान लगाया है कि हर किसी ने 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान खो दिया है, जिनमें कपड़े, रेफ्रिजरेटर, एसबड़ी, लैपटॉप, आईफोन और किताबें शामिल हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर मीनाक्षी पारिक ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक इन इमारतों में रहने वाले सभी लोगों ने 2.7 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान की सूचना दी है। इसमें उनकी कार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य सामान का नुकसान शामिल है। डॉक्टरों ने अधिकारियों को खोई और क्षतिग्रस्त वस्तुओं की लिखित सूची सौंपी है। हालांकि कई डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जिंदगी और सेहत से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ ही हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को हुए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अतुल्यम की 4 इमारतों के 23 फ्लैटों में आमतौर पर डॉक्टर ही अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उन लोगों ने इनमें घरेलू सामान और गाड़ियों की खरीदारी में काफी पैसे खर्च किए थे। यहाँ कई दुकानें भी थीं, जो इस हादसे में नष्ट हो गई हैं। मसलन पुरुषोत्तम नामक एक व्यक्ति ने लॉन्ड्री खोल रखी थी, उन्हें अपनी दुकान के नष्ट होने से भारी नुकसान हुआ है। इस हादसे में एक स्टूडेंट की कार नष्ट हो गई है। फिलहाल उनके एक घायल दोस्त का इलाज चल रहा है। उनका कहना है, सब कुछ जल गया है। अभी तक सरकार या एयर इंडिया के अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि खाली फ्लैटों से चोरी ने अराजकता को और बढ़ा दिया। आवास से सामान और जेवर चोरी होने का आरोप। कई डॉक्टरों ने दावा किया कि उनके लौटने पर सोना और नकदी सहित कई कीमती सामान गायब थे। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने सवाल उठाया है, तिजोरी में रखे आभूषण कैसे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि मेघानीनगर पुलिस को 2.70 करोड़ रुपए के नुकसान की शिकायत मिली है, लेकिन वे अभी भी जांच कर रहे हैं कि क्या चोरी की घटना भी हुई थी। इंस्पेक्टर डीबी बसिया ने कहा, हमें नहीं लगता कि घरों में चोरी हुई है, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या जांच के लिए दुर्घटनास्थल की घेराबंदी करने की जरूरत ने अराजकता को और बढ़ा दिया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी ने हादसे के तुरंत बाद स्टूडेंट्स को क्षतिग्रस्त इमारतों को खाली करने के आदेश दिए थे।
अचानक दिए इस आदेश ने उनकी उलझन और परेशानी ज्यादा बढ़ा दी। डॉक्टर पारिक ने बीबीसी को बताया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी से आदेश मिले थे कि हॉस्टल को तुरंत खाली किया जाए और इसलिए हमने हादसे के अगले दिन यहां रहने वालों को इसे खाली करने का आदेश दिया था। यूएनएमआईसीआरसी में कार्डियो एनेस्थीसियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल पनवार का इससे जुड़ा एक वायरल वीडियो सुर्खियों में रहा था, जिसमें वह अपने घर को अतुल्यम से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर अपनी लाचारी जाहिर कर रहे थे। वीडियो में वह कहते नजर आए कि उनकी बेटी और नौकरानी का इलाज चल रहा है और उन्हें शिफ्ट होने के लिए कुछ और समय चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें रहने की जगह मुहैया कराई गई थी और शिफ्टिंग के दौरान तनाव की वजह से उन्होंने मीडिया से बात की थी। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें बिना किसी औपचारिक मदद के सीढ़ियों से भारी सामान नीचे उतारना पड़ा। नाम न बताने की शर्त पर एक डॉक्टर ने कहा, यह अमानवीय था। बीबीसी ने पाया कि इसमें कुछ लोगों को मदद मिली जबकि कई लोगों को मदद नहीं मिली। दूसरे राज्य से ताल्लुक रखने वाले और अहमदाबाद में पढ़ने वाले एक सुपर स्पेशलिटी विभाग के एक स्टूडेंट ने कहा, एक समय में सिर्फ 2 लोगों को इमारत में जाने की अनुमति थी। मुझे अपना ज्यादातर सामान वहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं था। यूएनएमआईसीआरसी के एक अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर उन लोगों में शामिल थे जिन्हें अतुल्यम हॉस्टल से अपना घर खाली करने में अधिकारियों ने मदद की थी। डॉक्टर ने कहा, शुरू में हम दुविधा में थे, लेकिन जल्द ही हमें गाड़ी और सामान ले जाने में मदद दी गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी ने घटना के बाद डॉक्टरों के लिए व्यवस्था और शिफ्टिंग से संबंधित मुद्दों पर एक सवाल पूछा। सवाल का जवाब देते हुए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा, कई लोगों को सिविल परिसर में उपलब्ध विभिन्न आवासों में शिफ्ट किया गया है और अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें शिफ्टिंग में परेशानी न हो। स्थायी आवास का इंतजार। डॉक्टर पारिक के मुताबिक सभी को कम से कम 4 से 5 महीने के लिए वैकल्पिक आवास में शिफ्ट कराया गया है और उसके बाद सभी को स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, 33 डॉक्टरों को पीजी डॉक्टरों के हॉस्टल में, 5 को यूएनएमआईसीआरसी के स्टाफ हॉस्टल में, 52 को गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में, 48 को लायंस फाउंडेशन के कमरों में, 51 को डेंटल स्टाफ क्वार्टर में और 12 को मिथिला क्वार्टर में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा, मरीजों को स्पेशल रूम उपलब्ध कराने के इरादे से बनाए गए कमरों को फिलहाल हॉस्टल में बदल दिया गया है और स्टूडेंट्स को यहां शिफ्ट किया गया है। 4 महीने बाद हमारे पास अपना नया पीजी हॉस्टल तैयार हो जाएगा और फिर हम सभी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। इनमें वे लोग भी होंगे जो कैंपस के बाहर रह रहे हैं। कुछ लोग उन्हें मिले आवास से खुश हैं। कैंसर अस्पताल के एक डॉक्टर के लिए गुजरात कैंसर सोसाइटी के परिसर में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, हम यहाँ की गई व्यवस्था से खुश हैं। सदमे से बाहर आने में लग सकता है लंबा समय। ये सदमा किसी सामान, आवास या पैसे के नुकसान से कहीं बड़ा है। कुछ स्टूडेंट्स ने इस हादसे में अपने साथियों को घायल होते हुए या उनकी मौत देखी है। माइक्रोबायोलॉजी के एक स्टूडेंट ने याद करते हुए कहा, मैं अपने होम टाउन वापस आ गया हूं और नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा। दुर्घटना के जो मंजर मैंने देखे हैं वे मुझे परेशान करते रहते हैं। डॉक्टर पारिक ने भावनात्मक रूप से होने वाले नुकसान को स्वीकार करते हुए कहा, हम जल्द ही स्टूडेंट्स की मदद के लिए कॉलेज में पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने पुष्टि की है कि पहले और दूसरे वर्ष के जो स्टूडेंट्स क्लिनिकल ड्यूटी में नहीं हैं उन्हें 23 जून तक अस्थायी शैक्षणिक अवकाश दिया गया है। अतुल्यम 3 के एक रेजिडेंट डॉक्टर राजेश बदलाहुआ नाम अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गए थे। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने कहा, यह एक दर्दनाक स्थिति थी और उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ये बताना मुश्किल है। फिर भी ज्यादातर विस्थापित डॉक्टरों और स्टूडेंट्स के लिए अपना जीवन फिर से बनाना शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक मुश्किल काम है, क्योंकि PTSD जैसी नींद न आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हादसे में बचे हुए लोग केवल आवास की तलाश नहीं कर रहे हैं, वे सहानुभूति, जवाबदेही और फिर से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं।